सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। इजराइल पर ईरान के भीषण अटैक जारी हैं और तेल अवीव पर एयर स्ट्राइक को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सुबह सुबह का वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी लगातार तेल अवीव से सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के भीषण अटैक के बाद ही ये खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से तेल अवीव पर लगातार एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजराइल के कई शहरों को ईरान ने निशाना बनाया है। इन हमलों के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइलों का फिर से प्रयोग ईरान की तरफ से किया गया है और ये हमला किया गया है। मनीषा के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इजराइल की सरकार की तरफ से ये जो ट्रूस या ये जो समझौते की बात या फिर युद्ध विराम की बात कही जा रही है, इजराइल की अथॉरिटी सरकार कहीं से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हमें यह मंजूर नहीं है तब तक जब तक कि इजराइल के हमले नहीं रुकते। देखिए, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त ईरान के मिसाइल इजराइल को टारगेट करते हुए आ रहे हैं और वैसे में इजराइल की तरफ से सीज फायर की बात कैसे की जा सकती है? दूसरी बात है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब कल शाम में एक इजरायली एयरबेस पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि अपने एयरफोर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि टोटल विक्ट्री नहीं हो जाता। और इजराइल के लिए टोटल की विक्ट्री का मतलब यह है कि जब वो इस बात को लेकर सुरक्षित हो जाए कि अब इजराइल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, अब इजराइल के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू यही तो कह रहे हैं कि इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। अगर अभी वो सीज फायर करेंगे तो यहाँ के लोग तो यही पूछेंगे ना कि क्या अब ईरान से कोई खतरा नहीं है, इस बात की क्या वो गारंटी दे सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर उन्होंने सीज फायर क्यों किया? तो ये सीज फायर इतना आसान नहीं होने वाला है। ट्रंप के लिए भले ही ये सीज फायर हो सकता है कि चलो भाई अभी हम ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रंप को भी इस जंग में बहुत देर तक सीज फायर के तहत वो भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक बड़ा पार्टनर के तौर पर अमेरिका को इस जंग में शामिल होना पड़ेगा और वो हो भी चुके हैं। एक राउंड उन्होंने बमवर्षक विमानों से हमला भी किया, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से दुस्साहस करके आप कहें कि कतर में अमेरिका के एयरबेस को अटैक किया गया। और इस वक्त अगर आप कहें तो कोई नाम मात्र का सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच भले हो जाए, लेकिन कम से कम ग्राउंड पर मुझे कोई सीज फायर होता यहाँ नहीं दिखता है। एक तो पहली बात है कि इजराइल की तरफ से ऐसी कोई बात कही भी नहीं गई है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के लोग अपनी सरकार से ये पूछेंगे कि अगर खतरा टला नहीं तो फिर ये सब क्या था? आखिर 13 जून से जो लगातार हमले हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? क्यों ये लड़ाई की गई? ये लड़ाई अगर नहीं शुरू करते तो फिर ये दिन ही नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीज फायर इतना आसान नहीं होने वाला है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला।